हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के इस सवाल को विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। इसमें से जो पहली समीकरण है उसमें दिया हुआ है x/2 + 2y/3 बराबर -1 तथा x-y/3 बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए हम समीकरण 1 को लिखते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 1 को कैसे लिखेंगे? x/2 + 2y/3 बराबर -1। अब इसे थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम हर बराबर करते हैं। ठीक है, जो पहला पद है इसमें इसके हर में यहाँ पर 2 है और इसके हर में यहाँ पर 3 है। तो हर बराबर करने के लिए आप लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अपना सकते हैं। यहाँ पर हम 3 को यहाँ पर x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 को यहाँ पर 2y से गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 होगा यहाँ पर, और ये y। ठीक है, अपॉन में 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6। ठीक है, बराबर -1। इसको और रिजॉल्व करेंगे तो ये जो बटे में 6 है ये बराबर के इस पार आएगा, तो बराबर के इस पार आने पर ये गुणे में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3x + 4y बराबर -1 × 6। इसको अगर हम 6 को -1 से गुणा करते हैं तो माइनस का मुझे 6 प्राप्त होगा, बराबर -6। ये इक्वेशन नंबर अब यहाँ पर फर्स्ट हो गई। समीकरण 2 को देखते हैं तो समीकरण यहाँ पर 2 दी हुई है, तो इसको हम लिखते हैं x - y/3 बराबर 3। ठीक है, तो इसको अभी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हम 3 को x से गुणा करेंगे तो 3 का x से गुणा करने पर 3x हो जाएगा ये, और -y है तो इसको y लिखेंगे और ये 3 बटे में आ जाएगा। ठीक है, बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बटे में 3 दिया हुआ है इसको हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर के पार जब ये जाएगा तो ये 3 से गुणे में होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3x - y बराबर 3 × 3। ठीक है, इसको जब हम गुणा करते हैं तो आता है 9। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर इसको हम विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। तो विलोपन विधि क्या होती है कि जब हमें 2 समीकरण दी हुई हो और उसमें 2 अननोन हो, जैसे कि ये x और एक y। ठीक है ना, और यहाँ पर भी x और y, तो यहाँ पर 2 अज्ञात राशियाँ हैं। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक जो चर है उसका गुणांक हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें वैसे गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी x का गुणांक यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर बस इसके बाद करना क्या होगा कि हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा रहा हूँ, तो समीकरण 1 के लेफ्ट वाले हिस्से से समीकरण 2 का लेफ्ट वाला हिस्सा घटा जाएगा। तो हम समीकरण 1 का लेफ्ट वाला हिस्सा पहले लिखते हैं। तो समीकरण 1 का लेफ्ट वाला हिस्सा दिया है 3x + 4y। अब इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, और किसको घटा रहे हो? समीकरण 2 के लेफ्ट वाले हिस्से को। तो लेफ्ट वाला हिस्सा दिया हुआ है 3x - y, तो इसको हम भी ब्रैकेट में लिखेंगे, घटा रहे हैं इससे। तो 3x - y ये मैंने घटा दिया। अब यहाँ पर समीकरण 1 के राइट वाले हिस्से से राइट वाला हिस्सा घटाते हैं, तो -6 से -9 घटाएंगे। ठीक है ना, अब अगले स्टेप में प्लस माइनस वाले रूल से यहाँ पर सिंबल चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखा हुआ है 3x + 4y, तो इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं 3x + 4y। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, अंदर 3x प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ पर माइनस पहले से बाहर लगा हुआ है और y भी अंदर माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का y होगा। अब यहाँ पर माइनस का 6 है और माइनस का 9 है, तो यहाँ पर दोनों संख्याएं माइनस में है, लेकिन माइनस में होते हुए ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, लेकिन संख्या जो है माइनस की रहेगी। तो 9 6 15, वो भी काहे का? माइनस का। ठीक है ना, अब 3x यहाँ पर प्लस का है और 3x ये माइनस का है, तो 3x से अगर 3x घटाएंगे तो 0 आएगा, तो हम इसको 3x से 3x काट देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर 4y और प्लस y दिया हुआ है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 4y + 1y बराबर होगा 5y बराबर -15। अब यहाँ पर y का गुणांक यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो ये पक्षांतर किया जाएगा जो कि अब जाएगा बटे में। ठीक है, तो y बराबर -15/5। अब अगर हम 15 को 5 से भाग करते हैं तो 5 × 5 और 5 × 15, तो कितना आएगा y का मान? -3 मुझे प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो जहाँ पर y है उस जगह पर y का मान रखेंगे, मतलब -3 रखेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं। 3x + 4y बराबर -6 है। x का मान निकालना है तो x हम लिख लेंगे 3x। ठीक है, प्लस 4y का मान मैंने कितना निकाला है -3, तो ये -3 गुणे में आएगा। ठीक है, -6। अब 3x प्लस माइनस का गुणा होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 तियाँ 12, माइनस का 12 है, माइनस का ये बराबर 6 है। ठीक है ना, तो 3x बराबर ये -6 है, और अगर ये माइनस का 12 इधर पक्षांतर किया जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 12 से हम 6 घटाते हैं तो आता है 6। ठीक है, जो कि प्लस की संख्या होगी, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर बड़ी है, तो हम 6 लिख दिए। अब यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो अगर हम x के गुणांक को पक्षांतर करते हैं तो वो बटे में जाता है, तो x बराबर आएगा 6/3। अब अगर हम 6 को 3 से भाग करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान मुझे 2 प्राप्त हुआ।